भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता होगा कि 7 सितंबर से, कब से, 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी शुरू होने वाली है। और 7 सितंबर को है क्या, गणेश चतुर्थी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जिसको गणेश चतुर्थी का पावन अवसर देखने को और उपाय करने को मिलता है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो गणेश चतुर्थी के दिन अवश्य रूप से ये उपाय कर लें। सारा क्या सारा जो भी मनोकामना है, सारी की सारी जो भी इच्छा है, सब अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो जो कोई भी इच्छा है आपकी, जो कोई भी मनोकामना है कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो अवश्य रूप से वो जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। और महादेव की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य रूप से बरसेगी ही बरसेगी। देखिए, आपको भी पता है इसके, देखिए बहुत सारे मतलब उदाहरण भी है। आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि जब गुरुदेव की जो कथा होती है ना, तो उसमें लाखों की भीड़ आ जाती है। तो अभी गुरुदेव की पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, गुरुदेव की कथा चल रही थी कहीं, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ आपको भी पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में जब पत्र पहुँचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे जो भक्त हैं ना, उनकी मतलब अपनी अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की है, किसी की कर्जा मुक्ति की है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की अपनी अपनी मनोकामना है। और सब गुरुदेव से कुछ न कुछ मांग रहे थे कि गुरुदेव हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई, कृपया करके कोई उपाय बता दें हमको, कब करना है, ऐसे ऐसे करके। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा गणेश चतुर्थी के पहले दिन, जब गणेश चतुर्थी जिस दिन होगी उसी दिन बस ये उपाय कर लेना और अपनी मनोकामना मांग लेना। तुम्हारी सारी की सारी जो भी इच्छा है ना, सारी की सारी जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बता दिया, तब लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वैसे ही वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीना बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। सारी की सारी हमारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो हमारी मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारी जो भी इच्छा मनोकामना थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, पता नहीं अचानक से ही मनोकामना पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा, पूरा बताऊँगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त भी करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो 9 समी पत्र का उपाय है। क्या करना है? आपको 9 समी पत्र लेना है, ठीक? ले लिया 9 समी पत्र। और जब आप समी पत्र लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि समी पत्र कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक? समी पत्र जब आप लेंगे, तो ध्यान रखना कहीं से भी कटा-फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है और गुरुदेव भी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, आपको उनको मनाना ही है ना, तो ये ध्यान से उपाय करिएगा, ठीक? ले लिया आपने, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया समी पत्र, ये लेके आप पहुँच जाइए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले
आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए अलग-अलग चढ़ाना है, 9 समी पत्र आपके पास हैं, ठीक? तो आपको अलग-अलग जगह चढ़ाना है, कहाँ-कहाँ चढ़ाना है देखिए, पहले 3 चढ़ाने हैं, फिर 5 चढ़ाना है और फिर लास्ट में 1 चढ़ाना है। तो पहला जो सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। अब आप सोचो कि जाएँगे सीधे अर्पित कर देंगे, नहीं, पूर्णतः गलत है। तरीके से चढ़ाना है, कैसे? इसीलिए आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, आप गलत तरीके से चढ़ा देते हो ना, इसीलिए। आपको चढ़ाना कैसे है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, शिव मतलब शिव मंदिर है ना, और शिवलिंग के पीछे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर ये जो मैंने दिशा बताई ना, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये दक्षिण क्या है, ये उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, चुपचाप आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके, ठीक है ना? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है, ठीक? कर दिया अर्पित। अर्पित करने के बाद जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था हमारा पहला। अब जो आपके पास दूसरा, 3 तो चले गए, अब आपके पास कितने बचे? 6 बचे। अब उसमें से आपको 5 समी पत्र लेना है और कहाँ अर्पित करना है? और आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, क्या होती है? जो जलाधारी है, जलाधारी के बाएँ साइड मतलब लेफ्ट साइड में उनकी जगह होती है, ठीक? लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको उनका एक नाम लेके, भगवान गणेश का भी एक नाम है मयूर ध्वज। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, मयूर ध्वज। तो आपको करना क्या है, मयूर ध्वज का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने मयूर ध्वज का नाम लेके वो अर्पित किया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। 2 हो गए। उसके बाद हमारे पास अभी 1 बचा है, ठीक ना? एक जो समी पत्र है ना, वो अभी भी बचा है, तो उसका आपको देखिए करना क्या है। इस समी पत्र को आपको क्या करना है, इस समी पत्र को आपको लेना है और जैसे आप गेट के बाहर निकलेंगे, ठीक है ना? क्या होगा? जैसे ही आप गेट के बाहर मतलब चौखट के बाहर आप पैर रखेंगे, तो चौखट के बाएँ साइड, कौन-सी साइड? बाएँ मतलब लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, रखना है और ऊपर से आपको एक दिया रख देना है मिट्टी का, ठीक है ना? जो कि गोल बाती का होगा बस, घी का लगा के, और जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो माँग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इसके अंदर आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी भगवान गणेश अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे।